नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से आज ही हटा दें यह तीन चीजें। माता लक्ष्मी होती है क्रोधित, घर में आने लगती है दरिद्रता। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर वह कौन सी तीन चीज हैं जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। नमकी आपको पता ही है कि नवरात्रि के पर्व का इंतजार काफी बेसब्री से पूरे भारत में चल रहा है, क्योंकि इन दिनों में हम माता रानी का स्वागत करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों आपको बता दें 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि मां दुर्गा का आगमन उनकी वाहन सिंह नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरों वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व भी इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है, तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, मां लक्ष्मी का होगा वास, मां शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके घर में भी होती है तो मां लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, मां लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहती है नाराज। दोस्तों पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों सबसे पहले नवरात्रि के पहले की मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरोवाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी यदि टूटी हुई हो, तो ऐसी कांच को बदल वाले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी वृद्धा व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते, किंतु वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें,
इससे आपके घर का पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और आत्म ऊर्जा नहीं होती वहां माता रानी का वार सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नेगेटिव ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र यदि हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दी, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वही अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से बस यही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई गाड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। गली को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखे। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके पश्चात आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत सदैव होती है। यदि आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाला निकालना ना भूलें। यदि जिस घर में जाला है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी यदि घर में हो तो उसे भी निकाल दे। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि अवश्य अर्पित किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको सेब अवश्य खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर अवश्य खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है, व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल अवश्य खाना। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको अवश्य खाना चाहिए।
दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो ब्लड टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह बढ़ जाती है। इसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। और नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, किंतु याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल तो हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल प्रयोग करते समय कुछ गलतियां कर होती है। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही प्रयोग करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, किंतु कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है।
इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 3 लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में प्रयोग करते हैं, किंतु लौंग का प्रयोग करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी प्रयोग न करें। फूल वाले लोगों को ही पुण्य माना जाता है और रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करें। दोस्तों नंबर 4 तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा मामला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्गा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्गा भगवान श्री गणेश अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, किंतु माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की दो या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज प्रयोग न करें। पंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर अटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में प्रयोग न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रही है उन्हें सूंघे नहीं सुनते हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना। दोस्त नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा आएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।